इंद सद्वंदियाणं तिहुणहित मधुर विसद्वक्काणं अंतातीत गुणाणं णमोजिणाणं जितभवाणं। हम सभी पंचस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम गाथा 89 पर आ गए हैं। धर्म अस्तिकाय और अधर्म अस्तिकाय का स्वाध्याय चल रहा है। यहाँ पर धर्म अस्तिकाय और अधर्म अस्तिकाय की उदासीनता के संबंध में कुछ और विशेष आचार्य ने बताया है। पिछली कुछ गाथाओं से यही बात चल रही है कि धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल के गति में उदासीन निमित्त है और अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल की स्थिति में उदासीन निमित्त है। इसका कुछ विशेष खुलासा करते हुए आज गाथा 89 पर ये धर्म और अस्तिकाय का व्याख्यान समाप्त हो जाएगा। गाथा पाठ करते हैं। विच्यति जेसिम गमणम ठाणा पुणा तेसी मेव संभवदी ते संग परिणामेहिम दुगमणम ठाणम च कुवंती। विज्जति जेसिम गमणम धर्म अधर्म गति स्थिति के मुख्य हेतु नहीं है, क्योंकि जिन्हें गति होती है ठाण पुण्य तेसीमेव संभवती उन्हीं को फिर स्थिति होती है, और जिन्हें स्थिति होती है उन्हीं को फिर गति होती है। ते दु वे गति स्थितिमान पदार्थ तो सग परिणाम में हिम अपने परिणामों से गमणम ठाणम च गति और स्थिति कुवंती करते हैं। क्या कहना चाहते हैं आचार्य कि धर्म अधर्म गति स्थिति के मुख्य हेतु नहीं है। निमित्त कारण तो हैं पर मुख्य हेतु नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन्हें गति होती है उन्हीं को फिर स्थिति भी होती है। यानी गति करते हुए कोई भी जीव और पुद्गल हो तो जो गति कर रहा है उसे ही तो स्थिति होगी, और जो ठहरेगा वही फिर पुनः गति करेगा। तो वे गति स्थिति मान पदार्थ कौन कौन है? जीव और पुद्गल। जैसे पहले भी बताया था कि जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति होती है, तो गति स्थिति मान पदार्थ हैं 6 द्रव्यों में से। तो ये अपने परिणामों से गति और स्थिति करते हैं, अपने स्वभाव से गति और स्थिति करते हैं। कौन? जीव व पुद्गल। यह धर्म, और यहाँ पर अमृत चंदाचार्य देव की टीका पढ़ते हैं कि यह धर्म और अधर्म की उदासीनता के संबंध में हेतु कहा गया है। यहाँ पर फिर से वही बात बताई गई है, लेकिन कुछ विशेष तरीके से। वास्तव में निश्चय से धर्म जीव पुद्गलों को कभी गति हेतु नहीं होता और अधर्म द्रव्य कभी स्थिति हेतु नहीं होता। क्यों नहीं होता? कहते हैं आचार्य कि धर्म द्रव्य जीव पुद्गलों को कभी गति का हेतु नहीं बनता है, यानी गति नहीं कराता, और अधर्म द्रव्य कभी स्थिति का हेतु नहीं होता, स्थिति का कारण नहीं होता है। क्यों? अब उत्तर देते हैं कि वे पर को गति स्थिति के यदि मुख्य हेतु होते, मुख्य हेतु यानी निश्चय से हेतु होते। जब निमित्त उदासीन निमित्त बता दिया तो उसमें यही बात है कि व्यवहार से निमित्त बताया था। फिर भी इस बात को पुनः दोबारा इसका रिवीजन करते हैं और थोड़ा सा और विश्लेषण करते हुए आचार्य बताते हैं कि ये निश्चय से हेतु नहीं है। कौन? धर्म और अधर्म द्रव्य। किसके लिए? जीव और पुद्गल के गति स्थिति के लिए। तो जिन्हें गति हो उन्हें गति ही रहनी चाहिए, क्योंकि यदि जिन्हें गति हो उन्हें गति ही रहनी चाहिए। स्थित नहीं होना चाहिए, उन्हें ठहरना नहीं चाहिए। और जिन्हें स्थिति हो उन्हें स्थिति ही रहना चाहिए, गति नहीं होना चाहिए।
मतलब कि जीव पुद्गलों को यदि धर्म द्रव्य गति करा सकता, तो यदि उन्हें गति हो तो जीव और पुद्गलों को तो वो गति ही करते रहें, और अधर्म द्रव्य यदि स्थिति कराता रहता, तो यदि ठहराता रहता, तो अधर्म द्रव्य से जीव और पुद्गल जो हैं वो स्थिति रहते, गति उनमें कभी होती नहीं। लेकिन व्यवहार में ऐसा देखने में नहीं आता है, किंतु एक को ही, उसी एक पदार्थ को गति और स्थिति देखने में आती है। यानी कि जो एक ही पदार्थ है, जैसे कि मान लीजिए घोड़ा और उसके ऊपर बैठा सवार है, पेड़ की छाया देखकर वो रुक गया, घोड़ा रुका तो सवार भी रुक गया, लेकिन थोड़ी देर में विश्राम करके फिर दोनों चल गए। तो इस तरह से गति और स्थिति एक ही उसमें पदार्थ में देखने में आती है। घोड़ा रुका भी और चला भी, अश्व भी, वो सवार भी उसके साथ चला भी, रुका भी और चला भी, दोनों बात एक साथ हुई। पहले से गति कर रहे थे, पेड़ की छाया देखी तो रुक गए। इस तरह से अगर हम घोड़े पर घटाएं तो घोड़ा पहले गति रूप परिणमित हो रहा था, फिर स्थिति रूप परिणमित हुआ, सवार ने विश्राम किया थोड़ी देर, दोबारा सवार घोड़े पर सवार हुआ, और इसके बाद पुनः जो है उन्होंने स्थिति से गति रूप परिणमित होने हुए दोनों। इसलिए अनुमान हो सकता है कि वे धर्म अधर्म गति स्थिति के मुख्य हेतु नहीं हैं। यानी कि धर्म और अधर्म द्रव्य गति स्थिति कराएं ही कराएं, गति कराएं जीव और पुद्गलों को, और स्थिति यानी ठहराने रूप परिणमित करें, उसके मुख्य हेतु यानी मुख्य कारण नहीं है। किंतु व्यवहार न्याय द्वारा स्थापित कथित जो कथन है, उससे ये कह दिया गया है कि ये उदासीन हेतु हैं, अर्थात ये उदासीन निमित्त कारण हैं। जैसे अभी आचार्य ने उसमें दूसरी गाथा में बताया था, इससे पहले वाली गाथा में 88 में, अभी हमें दोबारा पढ़ेंगे उसमें को, कि घी का घड़ा कहने से जो घी का घड़ा है वो घी का घड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि घी का घड़ा तो मिट्टी का घड़ा ही है। घी रख दिया जाने से व्यवहार से उसे घी का घड़ा कह दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर भी यही बात है कि गति स्थिति कराने में धर्म और अधर्म उदासीन निमित्त कारण है। उदासीन का मतलब कई बार बतलाया जा चुका है कि वो जबरदस्ती जीव और पुद्गलों को ना तो धर्म द्रव्य गति करवाता है और ना अधर्म द्रव्य स्थिति करवाता है। यह बात हम 4 अभावों में भी देख सकते हैं। 4 अभाव में से 2 अभाव में ये बात स्पष्ट होती है। 4 अभाव हैं प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। तो जो अन्योन्या भाव है उसमें भी बताया कि एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय दूसरे पुद्गल द्रव्य की पर्याय का कुछ भी नहीं कर सकती, अर्थात एक दूसरे की मदद, सहायता, असर या प्रेरणा कुछ भी नहीं कर सकती। इसी तरह से अत्यंता भाव के अनुसार प्रत्येक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव होने से कोई द्रव्य अन्य द्रव्यों की पर्यायों को कुछ भी नहीं करता, अर्थात सहायता, असर, मदद या प्रेरणा इत्यादि कुछ भी नहीं करता है। यह बात आचार्य ने पहली गाथा में भी बतलाई थी, 140वीं गाथा में भी, उसमें 88 गाथा में भी बताई थी। 140 नंबर का पेज है पंचस्तिकाय का। इसमें आचार्य ने बताया था कि ये जो है कि वास्तव में समस्त गति स्थितिमान पदार्थ अपने परिणामों से ही निश्चय से गति स्थिति करते हैं। यानी जीव पुद्गल अपने स्वभाव से, अपने परिणमन से ही निश्चय वाली बात यहाँ भी आ गई 88 नंबर की गाथा में कि गति रूप परिणमित होते हैं और स्थिति रूप परिणमित होते हैं। इसलिए ध्वजा, सवार इत्यादि सब अपने परिणामों से ही गति स्थिति करते हैं। हवा चलती है तो जरूरी नहीं है
कि ध्वजा यानी झंडा हिले ही हिले, क्योंकि एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का कुछ नहीं कर सकता या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ये हमने अभी पढ़ा अभाव में। इसी तरह से सवार है तो जो ये अश्व के कारण से अश्व रुका तो सवार भी रुका। तो ये जो है इसमें भी जो चलते हुए अश्व और सवार थे वो ठहरेंगे ही ठहरेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अधर्म द्रव्य उन्हें ठहराए, ये ज़रूरी नहीं है। उनकी ये अपना परिणमन है, अपना स्वभाव है। उन्हें विश्राम करने की उनकी अंदर से वो हुई इच्छा, पेड़ की छाया देखी तो वो रुक गए, नहीं तो अधर्म द्रव्य उन्हें जबरदस्ती रुकाता नहीं है, स्थिति नहीं कराता है। ये बात इसमें बताई गई है कि निश्चय से कोई भी हेतु नहीं है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य जो है निश्चय से हेतु नहीं है, उदासीन निमित्त हैं केवल गति और स्थिति के। बहुत साधारण सी बात है, लेकिन आचार्य ने इसे बड़े विस्तार से बतलाया है और इसकी चर्चा कई बार हो भी चुकी है कि उदासीन निमित्त हैं। उदासीन का ही अर्थ हमें विशेष रूप से समझना है कि धर्म और अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों को गति रूप परिणमित नहीं कराते हैं, यानी कि यदि वे गति रूप परिणमित होते हैं तब वे उसमें उदासीन निमित्त बनते हैं। इसी तरह से अधर्म द्रव्य जो है वो स्थिति रूप परिणमित जीव पुद्गलों को नहीं कराता है, जबरदस्ती नहीं कराता है। यदि वे स्थिति रूप परिणमित होते हैं तभी अधर्म द्रव्य उदासीन निमित्त बनता है। तो इसमें ये बात बतलाई है कि उदासीनता के संबंध में पूरी बात इसमें बतला दी है कि कैसे ये उदासीन निमित्त हैं। एक बात और भी बतलाई थी कि जब वो धर्म अधर्म द्रव्य में क्रियावती शक्ति है ही नहीं तो फिर वे साथ साथ गति करते, ना तो धर्म द्रव्य गति करेगा जैसे घोड़े और सवार की भांति, और ना ही अधर्म द्रव्य साथ साथ स्थिति करेगा। तो ये बात 88 नंबर की गाथा में बतला दी थी। इसमें बहुत ज़्यादा बात आचार्य ने नहीं बतलाई है, केवल उदासीन निमित्त की बात ही बताई है कि उदासीन निमित्त हैं ये। और ये बात कहकर आचार्य ने इस गाथा को यहाँ पर धर्म और अस्तिकाय और अधर्म अस्तिकाय का व्याख्यान यहाँ पर समाप्त कर दिया है। वैसे तो हम केवल अब तक यही पढ़ते आए हैं कि धर्म द्रव्य जो है वो गति हेतुत्व है में कारण है और अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व में कारण है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चर्चा किसी शास्त्र में नहीं की गई, जो भी मेरे अब तक देखने सुनने में आया है, पढ़ने में आया है। लेकिन इसमें बहुत अच्छी तरह से कई गाथाओं का देकर आचार्य ने धर्म अस्तिकाय और अधर्म अस्तिकाय के विषय में कुंदकुंद स्वामी ने बहुत अच्छे विस्तार से बतलाया है। अब एक प्रश्न भी इस गाथा में किया है कि यदि गति स्थितिमान पदार्थों को गति स्थिति फिर किस प्रकार होती है। गति स्थिति किस प्रकार होती है जब धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य तो करवाते नहीं हैं, फिर कौन करवाता है उनको। तो उत्तर दिया है कि वास्तव में जितने गति समस्त गति स्थितिमान पदार्थ हैं या जीव पुद्गल का नाम नहीं लिया है, वे अपने परिणामों से ही निश्चय से गति स्थिति करते हैं, यानी अपने स्वभाव से ही निश्चय से गति स्थिति करते हैं। व्यवहार से ये कह दिया जाता है कि धर्म द्रव्य गति में सहायक है और अधर्म द्रव्य स्थिति में सहायक है। किसके? जीव और पुद्गल के। इस तरह से इस गाथा के साथ धर्म द्रव्य अस्तिकाय और अधर्म द्रव्य अस्तिकाय का व्याख्यान समाप्त होता है।
अगली गाथा में आकाश द्रव्य अस्थि काय का व्याख्यान प्रारंभ होगा। इसमें ये बहुत छोटा सा है, सिर्फ आकाश के स्वरूप का कथन किया गया है और उसकी अगली गाथा में लोकाकाश और आलोकाकाश के बारे में बताया गया है, जिसके विषय में हम पढ़ चुके हैं। दोनों गाथाएं बहुत आसान हैं, कुछ कठिन गाथाएं हैं तो कुछ आसान गाथाएं भी हैं, लेकिन पंच अस्तिकाय बहुत ही पढ़ने योग्य जो है ग्रंथ है। इससे हमें अपने बारे में भी पता चलता है कि धर्म और अधर्म द्रव्य को जिस तरह से निश्चय से बताया कि वो उनके गति और स्थिति नहीं कराते हैं, इसी तरह से मैं भी परका करता नहीं हूँ, ना तो परका करता हूँ ना मैं भोगता हूँ। ये मकान मेरा है, इस मकान को मैंने बनवाया है। तो मैंने कहाँ बनवाया है? ये तो मिस्त्री ने बनवाया है, मिस्त्री ने बनाया है। सीमेंट, रेत और ईंटें वगैरह बाजार से आई हैं। रुपया अलमारी में रखा था, एक स्थान से वो हटा और दूसरे स्थान पर व्यापारी के गले में जाकर वो चला गया, वहाँ उसका परिणमन हो गया। मैं बीच में कहाँ था? मैं तो केवल वहाँ पर ज्ञाता दृष्टा ही था, देख ही रहा था कि ये क्या हो रहा है, जानने और देखने वाला ही था। तो जो मैं पर में कर्ता बनता हूँ कि ये मकान मेरा है और मैंने बनवाया है, तो मैंने कहाँ बनवाया है? यदि मैं ध्यान से गहराई में जाके देखूं तो मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं किया। सबका यदि मैं ऐसे ही करने वाला होता, मकान मेरा ही होता, तो क्या मेरे मरने के साथ मकान मेरे साथ न जाता? मकान भी जाता, मकान में रखी सारी चीज़ें ही जाती, लेकिन मेरे साथ तो कुछ भी नहीं जाता। मेरे साथ तो सिर्फ मेरा कारमान शरीर जाता है, जो 8 कर्मों से बना हुआ है। ये 8 कर्म मैं स्वयं बांधता हूँ। अब ये मेरी अपने है कि वो कर्म मेरे अपना उसमें परिणमन है कि वो कर्म मैं कैसे बांधता हूँ, उनका कैसे क्षय करता हूँ, कैसे उपशम करता हूँ, क्या उनकी स्थिति करता हूँ, कैसे अपने भाव रखता हूँ। यदि अपने स्वभाव में रहता हूँ तो कर्म बंद होगा या नहीं होगा। तो स्वभाव में रहता हूँ, ज्ञाता दृष्टा रहता हूँ, अपने उपयोग को अपनी आत्मा में लगाता हूँ, तो कर्म बंद नहीं होगा। और यदि मेरे विकारी भाव होंगे, राग देश मोह करूँगा, तो तुरंत ही जो कर्म है, जो एक क्षेत्र अवगाह आत्मा के साथ हैं, वो तुरंत जो है वो आत्मा के साथ बंध जाएंगे। इस तरह से मैं अपने स्वभाव को समझूं, अपने उपयोग को पर में ना भटका कर अपनी जो मेरी वस्तु है, जो मेरे साथ जानी है, जो मैं हूँ मुख्य, उसको ही मैं अपना सर्वोपरि रखूं, उसी में अपना उपयोग लगाऊं। ऐसा सभी करें। सभी जीव सिद्ध समान हैं, सभी के पास ऐसा पुरुषार्थ है, ऐसी शक्ति है कि वे अपनी आत्मा को अपने उपयोग को अपनी आत्मा में लगा सकते हैं, पर में नहीं भटका सकते। ऐसा सबके साथ है, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है। एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक सभी जीव सिद्ध समान हैं, ऐसा मेरे ख्याल में रहे और ऐसा ही मैं सब जीवों को जानूं। इसी भावना के साथ इस गाथा का हम यहीं समापन करते हैं। अगली गाथा 90 को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।